नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कुछ आपके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जिससे कि आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे और इनसे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे इसको सॉल्व करा जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखें, इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट द ग्रेटिंग हैज 10⁵ रूलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट लिया जा रहा है। उसके बाद वो जो ग्रेटिंग है आपके पास उसमें 10⁵ रूलिंग्स है या फिर 10⁵ नंबर ऑफ लाइंस वहां पे आप बोल सकते हैं ग्रेटिंग के पास है। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका 10⁵ रूलिंग्स है ना, मतलब ये कैपिटल N की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो लैम्डा है ये आपके पास 5000 की बात कर रहा है, यहाँ पे दे रखा है। रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इन द सेकेंड ऑर्डर, मतलब ये जो भी आपके पास रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है सेकेंड ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जो स्मॉल n होता है इसको हम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल n की वैल्यू वो आपको ट्यूब दे रखी है गाइस। ठीक है, ग्रेटिंग कैन रिजॉल्व 2 लाइन विद अ वेवलेंथ डिफरेंस ऑफ, तो हमारे पास ये जो ग्रेटिंग है वो आपके पास में ये बोलना चाहता है कि वो 2 लाइंस जिनका जो वेवलेंथ डिफरेंस है उनको कैसे रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, मतलब कि वेवलेंथ डिफरेंस है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी लैम्डा। तो डी लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है गाइस। तो रिजोल्यूशन अगर हम चेक करना चाहते हैं, मतलब रिजॉल्विंग पावर, हम इसको लेके आ जाएंगे। रिजॉल्विंग पावर आपका क्या होता है फॉर्मूला, रिजॉल्विंग पावर कैपिटल R लैम्डा बाई डी लैम्डा एंड स्मॉल n इंटू कैपिटल N मेरे पास होता है। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें हमारे पास ये जो भी रिलेशंस हैं हमारे पास, तो वैसे कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। वैसे रिजॉल्विंग पावर हमें कैलकुलेट नहीं कर, हमें तो ये डी लैम्डा निकालना है, इस वेवलेंथ डिफरेंस अपने दोनों लाइंस को अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास लैम्डा दिख रहा है, डी लैम्डा बताना है, स्मॉल n भी सेकेंड ऑर्डर दे रखा है, n जो आपके पास है 10⁵ रूलिंग्स। ठीक है, तो ये आपका जो लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, डी लैम्डा में निकालना चाहता हूँ, स्मॉल n 2 इंटू कैपिटल N आपका 2⁵, या फिर डी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵। तो डी लैम्डा इज इक्वल टू जी आपका कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू ये भी आपको ऊपर चला जाता है यहाँ पे 10⁻⁻5। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि 10⁻⁻10 को तो मैं एंगस्ट्रॉम ही रहने देता हूँ, क्योंकि जो मेरा आंसर आ रहा है एंगस्ट्रॉम में आ ही रहा है, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए ये क्या है, ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब मैं काम करने वाला हूँ, ये जो आपका 10⁻⁻5 इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ऑपरेट कर देने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो 10⁻⁻5, तो पहले आपका एक जीरो हो जाएगा तो 10⁻⁻4, एक जीरो और जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, फिर एक आपका 2.5 मतलब 10⁻2, फिर आपका 0.25, तो ये आपका 10⁻1, तो आपके पास 0.025 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे मिल जाएगा गैस। ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ये आसान सा क्वेश्चन है गैस। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सही लगा देंगे। ठीक है, बढ़िया एक क्वेश्चन, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला भी आप चेक कर लीजिए बढ़िया से गाइस, कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके पास, अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज 800 लाइंस एंड 0.5 सेंटीमीटर विड्थ, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 डबलेट्स फर्स्ट एंड सेकेंड फॉल्स ऑन इट नॉर्मली, द मीन वेवलेंथ फॉर, जो भी आपके डबलेट्स फर्स्ट एंड सेकेंड है उनका वेवलेंथ दे रखा है, मीन वेवलेंथ दोनों के लिए। पहले वाले का जो डबलेट है उसका डबलेट जो फर्स्ट है 6000 एंगस्ट्रॉम, जो सेकेंड आपका डबलेट है 4200 एंगस्ट्रॉम, ये सब चीज़ें रिस्पेक्टिवली आपको दे रखी हैं। उसके बाद दोनों के लिए, मतलब फर्स्ट डबलेट और सेकेंड डबलेट के लिए जो आपका वेवलेंथ सेपरेशन या फिर जो आपका डी लैम्डा है ना, आपको 6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम, मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इनके लिए ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम में करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है उसके पास 800 लाइंस हैं, और आप यहाँ पे रिजॉल्विंग ही चेक करना चाहते हैं कि कौन सा जो डबलेट है वो आपका रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो डबलेट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए, तो उनके हम नंबर्स को निकालने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके पास जो ग्रेटिंग है, जो आपके नंबर ऑफ जो ग्रेटिंग्स है, नंबर ऑफ लाइंस जो हमारे पास है ना, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं गाइस। अगर वो जो आपके पास लाइंस हमारे पास ना इस 800 लाइन से अगर कम आ जाती हैं तब वो आपका रिजॉल्व होगा, लेकिन अगर इससे वो ज्यादा आता है तब वो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान से इसका कॉन्सेप्ट देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले जो आपका रिजॉल्विंग पावर होता है R इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डी लेमडा एन एन। ठीक है, या फिर ये कैपिटल एन ही हमें निकालना है, बस देखना है कि 800 लाइन से कम या ज्यादा हो, तो उसी के हिसाब से उसका हम रिजोल्यूशन बता पाएंगे कि रिजॉल्व होगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपके पास कैपिटल एन इज इक्वल कितना, लेमडा अपॉन स्मॉल एन इंटू डी लेमडा। तो लेमडा का पहले वाले के लिए गए 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम की बात हो रही, तो स्मॉल एन की जगह पर 1, और आपका वेवलेंथ सेपरेशन दोनों के लिए दे रखा है 6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम या ये वाला कितना आया 1000। तो एन इज इक्वल टू 1000 लाइन्स। तो अब आप देख रहे हैं क्या कैसे यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस हैं वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो 800 से ज्यादा है ना, तो मतलब कि जो आपके पास डबलेट फर्स्ट है 6000 एंगस्ट्रॉम वाला, वो आपका रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं गैस, द नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड लाइंस ऑन ग्रेटिंग, ठीक है, इज 1000 बट एक्चुअल वॉज 800। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। तो पहला तो आपका डबलेट रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। दूसरे वाले के लिए चलते हैं जिसमें कि जो आपका वेवलेंथ है 4200 है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एन का जो अपने फॉर्मूला निकाला, लेमडा अपॉन डी लेमडा इंटू स्मॉल एन, यहाँ पे 4200 कर लीजिए एंगस्ट्रॉम। जो आपका सेपरेशन है 6 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो आपका एन है वो आपका 1 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, ये आपका 700, ये आपके पास 700 है गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, just the number of required lines on grating कितना है गाइस, इज 700, बट एक्चुअल लाइन इज 800, तो उससे ही कम है ना, तो इसलिए ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डबलेट फर्स्ट है वो आपका रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन डबलेट सेकंड आपका रिजॉल्व हो जा रहा है। तो ये जो आपका है रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, सही है ये वाला, और डबलेट 2 आपका रिजॉल्व हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा गैस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, आगे हम बात कर लेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि आपके डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। अब बताइए कमेंट करके कौन से क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, जिसमें कि हम एकदम शॉर्ट में तुरंत अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, ऐसे सीरीज आगे चलती रहेगी जिसमें कि कम टाइम में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपका टाइम वेस्ट ना हो, तुरंत एकदम पॉइंट पे बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।